वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेट मैथ मेंटोर। तो आज हम ग्राफ थ्योरी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम क्या होती है। देन हम यूलर पाथ, यूलर सर्किट और यूलर ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम, या फिर इसको हम कोनिग्सबर्ग 7 ब्रिज प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम थी? ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, जो कि कोनिग्सबर्ग सिटी थी एक प्रशिया में। वहाँ पे एक रिवर थी। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनके दिमाग में एक दिन ऐसे ही एक क्वेश्चन आया, या फिर एक क्यूरोसिटी उठी कि एक रिवर है, जो कि हमने दिखाया हुआ है कि इस रिवर में 2 आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड का मतलब होता है ये यहाँ पे ज़मीन है और बाकी इधर पानी है। अब इधर भी आपके पास सिटी है यानी कि लैंड है, इधर भी आपके पास सिटी है यानी कि एक लैंड पोर्शन हो गया, दूसरा लैंड का पोर्शन हो गया, तीसरा लैंड का पोर्शन हो गया और ये चौथा लैंड का पोर्शन हो गया। अब इसमें इस सिटी से इस आइलैंड में या लैंड में जो वाला जो पोर्शन है, इसे पहुंचने के लिए ब्रिजेस बने हुए थे। तो आप देख सकते हैं इधर की साइड में भी 2 ब्रिज बने हुए हैं, इधर से इधर जाने के लिए भी 2 ब्रिज है, इससे इस लैंड में भी कनेक्ट होने के लिए ब्रिज है, और इस पोर्शन से इस आइलैंड में और इस वाले पोर्शन से इस पार्ट ऑफ सिटी से इस लैंड में पहुंचने के लिए भी ब्रिजेस बने हुए। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिज कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसी वजह से, क्योंकि ये कोनिग्सबर्ग सिटी का ही एक प्रॉब्लम है, तो जो प्रेसिडेंट थे उनके दिमाग में ये क्यूरोसिटी उठी कि क्या हम किसी एक साइड से या किसी एक पॉइंट से अगर हम इन ब्रिज पे जाना स्टार्ट करें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उसी पॉइंट पे फिर से रिटर्न होके आ जाऊं और सारे ब्रिज को एक एक बार मैं उसमें क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक ब्रिज को आपको एक से ज़्यादा बार क्रॉस नहीं करना है और सारे ब्रिज कवर होने चाहिए और आपको वापस उसी पॉइंट पे लौट के भी आना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो यूलर थे या आयलर थे, बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने उसके पास ये अपनी क्यूरोसिटी भेजी कि भाई इसका सल्यूशन बताओ मुझे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो उन्होंने बहुत देर सोचा, फिर उनको इसका कुछ आंसर मिला नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा ये कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम तो है नहीं, पता नहीं मुझे क्यों दे दी है, किसी मैथमेटिशियन को के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैथमेटिक्स की इक्वेशन है नहीं है कि जिसे मैं सॉल्व कर सकूँ। तो उन्होंने फिर उनको वापस भेज दिया कि किसी और को कांटेक्ट करिए, ये मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनके दिमाग में प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ है ना, कि इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि आपको एक ही पॉइंट से शुरू होकर 7 ब्रिज कवर करने हैं और वापस आपको उसी पॉइंट पे पहुंचना है। एक ब्रिज को आपको एक से ज़्यादा बार कवर नहीं करना है। तो इसी प्रॉब्लम को कहा गया कोनिग्सबर्ग 7 ब्रिज प्रॉब्लम। लेकिन उनके दिमाग में ये प्रॉब्लम चलती रही, यूलर के दिमाग में। फिर उन्होंने धीरे धीरे जब इसको देखा तो फिर उनको समझ में आया कि एक नया, जो आप लोग ये ग्राफ थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो इसी प्रॉब्लम से ही, इसका जो जनरेशन था ग्राफ थ्योरी का, वो इसी प्रॉब्लम के बाद हुआ है। तब उन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसका नाम उन्होंने ग्राफ थ्योरी रखा, और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी बताया उन्होंने। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे बताया वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है, और आप तब तक हम जो इसकी बाकी चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया उन्होंने, ग्राफ थ्योरी से पहले इसके लिए इन्होंने ग्राफ बनाया। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाया इन्होंने? इसके लिए जो लैंड वाला पोर्शन था उसको तो उन्होंने वर्टेक्स बना दिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लैंड है, 2 लैंड है, 3 लैंड है और 4 पोर्शन है। तो इन्होंने, मान लीजिए हमने 4 जो है वर्टेक्स हमने बना लिए, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स एंड 4 वर्टेक्स। और फिर हमने इनको, ये जो ब्रिजेस थे, इनको एजेस मान के इनको कनेक्ट करवा लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 3 में 2 एजेस गई हैं। तो आप इसको अगर 1 पढ़ लेते हैं वर्टेक्स, इसको सेकंड वर्टेक्स पढ़ लेते हैं, इसको थर्ड वर्टेक्स पढ़ लेते हैं, और इसको 4 वर्टेक्स पढ़ लेते हैं, या इसको थर्ड पढ़ लीजिए, इसको आप सेकंड पढ़ लीजिए। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसको हम सेकंड पढ़ रहे हैं, इसको 1 पढ़ा हुआ है, तो अगेन इसको बना लेते हैं। तो ये जो है वो किस टाइप से बनेगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास 1 थर्ड
2 एंड 4। तो इस टाइप से हमने वर्टेक्स के नाम रख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो ब्रिजेस को बनाने में। तो ये हो जाएगा सेकंड वर्टेक्स, ये हो जाएगा फोर्थ वर्टेक्स। अब इनके बीच में हम इनको कनेक्ट करवा लेते हैं। तो कनेक्ट कैसे होगा, 1 से 3 के बीच में 2 ब्रिज है, 1 से 3 के बीच में 2 ब्रिज है, तो एक दोनों पैरेलल ब्रिज चली जाएंगी। तो हमने ये आपके पास 2 ड्रॉ कर दिए। 1 से 4 में भी ब्रिज जा रहा है, तो 1 से 4 में भी एक ब्रिज चला गया। देन सेकंड से थर्ड में भी 2 ब्रिज जा रहे हैं, वो भी आपने कनेक्ट करवा दिए। सेकंड वाली लैंड से फोर्थ वाले आइलैंड में भी एक ब्रिज गया है, तो आपने ये कनेक्ट करवा लिया। फिर थर्ड से फोर्थ वाले में भी एक ब्रिज है। तो ये इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अब इसका जो प्रॉब्लम का सल्यूशन है वो लास्ट में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद कंसेप्ट आता है जो कि हम इसमें देख रहे हैं, जो कि है यूलर पाथ, यूलर सर्किट और यूलर ग्राफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूलर पाथ क्या होता है, ठीक है। तो यूलर पाथ का मतलब होता है, आपको पता है पाथ हम देख चुके हैं क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी ग्राफ आपने ड्रॉ किया हुआ है, उस ग्राफ में वर्टेक्स होते हैं और कुछ एजेस होती हैं, ठीक है। तो पाथ का मतलब होता है जैसे इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक जाने के लिए जो भी आप एक एज यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट एजेस के थ्रू या डिफरेंट रूट के थ्रू आप इस वर्टेक्स तक पहुंच सकते हो। जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर ये भी तरीका हो सकता है आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँच गए। तो कई सारे आप रूट यूज़ करके या डिफरेंट एजेस के डिफरेंट वर्टेक्स से होते हुए आप इस वर्टेक्स तक आप पहुँच सकते हो। बस कंडीशन ये होती है पाथ में कि आप कोई वर्टेक्स जो है वो रिपीट नहीं करते हो, ठीक है, या कोई एज जो है वो आप रिपीट नहीं करते हो पाथ में, ठीक है। तो अब यूलर पाथ क्या होता है, यूलर पाथ का मतलब होता है एक ऐसा पाथ जिसमें आप एक वर्टेक्स से किसी लास्ट जो भी उसका फाइनल वर्टेक्स होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने जो पाथ यूज़ किया हुआ है उसमें आपकी सारी एजेस यूज़ हो जानी चाहिए ग्राफ की। तो यूलर पाथ की क्या डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन होती है अ पाथ इन ग्राफ जी इज़ कॉल्ड यूलर पाथ if it include every edge of graph exactly once, ठीक है। वर्टेक्स आप एक बार से ज़्यादा बार आ सकते हैं, लेकिन जो एज होनी चाहिए वो सारी एज कवर होनी चाहिए और एक ही बार कवर होनी चाहिए। तो इस तरह के पाथ को हम क्या पाथ कहते हैं, यूलर पाथ कहते हैं, ठीक है, या यूलेरियन पाथ भी कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूलेरियन सर्किट क्या होता है। तो पाथ तो ओपन होता है ना, सर्किट का मतलब होता है क्लोज, कि जिस वर्टेक्स से शुरू कर रहे हो आप उसी वर्टेक्स पे आपको वापस जाना है। तो यूलर सर्किट की जो डेफिनेशन होती है वो भी सेम ये डेफिनेशन होती है, बस आप यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अ सर्किट in G is called Eulerian circuit if it include every edge of G exactly once। सर्किट होना चाहिए यानी कि उसी वर्टेक्स से घूम फिर के आपको वापस उसी वर्टेक्स पे आना है, लेकिन सारे जितने भी उसमें एजेस हैं वो आपको एक एक बार यूज़ करनी है। तो इस तरह के सर्किट को हम यूलर सर्किट कहते हैं। देन ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूलर ग्राफ क्या होता है। तो यूलर ग्राफ की सिंपल सी डेफिनेशन है, अ ग्राफ विच कंटेन्स यूलर सर्किट, ठीक है। तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें यूलर सर्किट आता हो उसे हम यूलर ग्राफ कहते हैं। तो बस यही 3 डेफिनेशंस हैं। अब हम एग्जांपल के थ्रू हम समझ जाएंगे कि कैसे आप पता कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल लिए हुए हैं। अब आपको इसमें बताना है, मान लीजिए ये है, तो ये इसमें यूलर सर्किट है या नहीं है। तो आप देख लीजिए, मान लीजिए हमने V1 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो आप कैसे आपको क्या करना है, सारे एजेस कवर करने हैं और वापस उसी पे V1 पे ही पहुँचना है। अगर आपने V1 से स्टार्ट किया है तो स्टार्ट कर लीजिए। एक पहले यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ तक पहुँचे, फिर आप यहाँ तक पहुँचे, इस वाले रूट पे चले गए, फिर इस रूट पे चले गए, देन इस रूट पे चले गए और देन इस रूट पे चले गए। तो देखा हमारी सारी एजेस कवर हो गई, हम वापस V1 पे पहुँच गए। तो इसको अगर आपको डिनोट करना हो कि कैसे करते हैं तो आप ऐसे वर्टेक्स वाइज लिख सकते हैं। V1 से V2 पे गए, V2 से V3 पे गए, V3 से V4 पे गए, V5 पे गए, देन अगेन V3 पे आया, देन V1 पे। आपको वर्टेक्स एज आप रिपीट कर सकते हो, बट आपको एज रिपीट नहीं करनी है। तो ये क्या हो गया, इस ग्राफ का यूलर सर्किट हो गया। तो जिस भी ग्राफ में यूलर सर्किट होगा उसको हम क्या कहते हैं, ये ग्राफ फिर आपका यूलर ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास यूलर ग्राफ।
ओके, अब इस वाले को देख लेते हैं, क्या इसमें ऐसा पॉसिबल है क्या? इस वाले में आप कहीं से स्टार्ट कर लीजिए, मान लीजिए V1 से स्टार्ट किया, आप यहाँ पे आए, देन आप यहाँ गए, देन आप यहाँ गए, देन आप यहाँ गए, ठीक है, आपके सारे एजेस कवर ही नहीं हो पाए। आप दूसरा रास्ता चूज़ कर लीजिए, इधर से इधर गए, 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 ये वाली एज आपकी छूट गई। तो इस वाले में अगर आप देखेंगे तो आप इसको ये कह सकते हैं, इसमें कोई भी यूलर सर्किट तो नहीं आ रहा है। तो जब यूलर सर्किट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये एक भी इस जो है यूलर ग्राफ नहीं है, क्योंकि इसमें यूलर सर्किट नहीं बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि कौन सा यूलर पाथ है और कौन सा यूलर ग्राफ है, कौन सा नहीं है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, जैसे कि अगर कोई ग्राफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि हम ये वाले एग्जांपल करने वाले हैं, तो इनमें हम कब तक देखेंगे कि यूलर सर्किट आ रहा है, नहीं आ रहा है, बनेगा नहीं बनेगा। तो इस वजह से ही कुछ थ्योरम्स हैं जिनके हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और आपका क्विक आंसर आ जाता है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं कि वो स्टेटमेंट्स क्या है। अगर कोई कनेक्टेड ग्राफ है, ऑब्वियसली क्योंकि आपको पाथ, हर वर्टेक्स में पाथ जाना है, तो आपको आइसोलेटेड वर्टेक्स को अगर होता भी है तो हम उसे काउंट नहीं करते, क्योंकि वर्टेक्स तो आप छोड़ सकते हो, बट हम कनेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं। अ कनेक्टेड ग्राफ G इज़ एन यूलेरियन ग्राफ इफ़ ऑल वर्टिसेज ऑफ G आर ऑफ इवन डिग्री। ओके, तो अगर किसी भी यूलेरियन ग्राफ में, इवन ये IFF वाला केस होता है, अगर सारे जितने भी वर्टेक्स हैं वो अगर इवन डिग्री के हैं तो वो ग्राफ यूलेरियन ग्राफ होगा ही होगा, यानी कि उसमें यूलर सर्किट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब एक और चीज़ है इसमें कि एन अनडायरेक्टेड और मल्टीग्राफ विद नो आइसोलेटेड वर्टिसेस, ऑब्वियसली वही कनेक्टेड ग्राफ, हैज़ एन यूलेरियन ट्रायल, या फिर इसको यूलेरियन पाथ भी कहते हैं, if and only if G is connected and has exactly two vertices of odd degree। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ पाथ की बात कर रहा है कि या तो जो भी ग्राफ है उसमें एग्जैक्टली दो वर्टिसेस, देखो सारे वर्टिसेस की अगर इवन डिग्री है, ठीक है, तब तो यूलेरियन ग्राफ हो गया, उसमें यूलेरियन सर्किट मिलेगा। लेकिन अगर दो वर्टिसेस ऐसे हैं एग्जैक्टली दो जिनकी डिग्री ऑड भी है, तो उसमें यूलेरियन ट्रायल मिलेगा, यूलेरियन पाथ मिलेगा। सर्किट इसमें नहीं मिलेगा लेकिन यूलेरियन पाथ इसमें मिल सकता है। कई बार यूलेरियन पाथ पूछ लेता है, तो इस केस में यूलेरियन पाथ मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसका उल्टा कैसे कर सकते हैं? अगर कोई भी ग्राफ है, उस ग्राफ में आपने कह दिया दो से ज़्यादा, मोर देन टू वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री क्या है, ऑड है। ठीक है, मोर देन टू वर्टिसेस की डिग्री ऑड है, या फिर एक ही वर्टिसेस की डिग्री क्या है, ऑड है, तो उसमें यूलेरियन ट्रायल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यूलेरियन ट्रायल ही नहीं आएगा तो यूलेरियन सर्किट बनने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, तो ये यूलेरियन ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इन थ्योरम्स को किसी भी ग्राफ को यूलर ग्राफ बताने या ना बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब इन ये वाले क्वेश्चंस तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि ये वाले ग्राफ में देखिए वर्टेक्स है, V1 है, V2 है, तो आप पहले मेंशन कर लीजिए V1, V2, V3, V4 एंड V5 एंड V6, 6 वर्टेक्स हैं। सब की आप क्या नोट कर लेंगे, डिग्री नोट कर लेंगे। V1 की डिग्री कितनी है, V1 की डिग्री है 1 2 3 और ये 4, तो V1 की डिग्री तो 4 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी वर्टेक्स की भी डिग्री अगर आप नोट करेंगे तो V2 की डिग्री कितनी है, 1 2 3 4, 4 हो गई। V3 की डिग्री कितनी हो गई, 1 2 3 4, इसकी भी 4 हो गई। V4 की कितनी है, 1 2 3 4, इसकी भी 4 है। V5 की कितनी है, 1 2 3, इसकी है आपकी 3, और V6 की कितनी है, V6 की 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो V5 वर्टेक्स ऐसा है जिसमें जिसकी जो डिग्री है, अच्छा सॉरी, ये भी तो काउंट होगा, V5 की भी जो डिग्री है वो 4 है। तो इसमें आप देख सकते हैं जितने भी वर्टेक्स हैं सबकी डिग्री कैसी है, इवन डिग्री है। तो हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी ग्राफ ऐसा है जिसके ऑल वर्टिसेस ऑफ G आर ऑफ इवन डिग्री, तो उसमें आपका यूलर सर्किट आएगा ही आएगा। अब यूलर सर्किट आएगा तो इस ग्राफ को हम यूलर ग्राफ कह सकते हैं। तो ये एक यूलर ग्राफ है। ओके, बस सिंपल। ऐसे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें भी आपको सेम यही काम करना है। आपको सारे वर्टिसेस लिख लेने हैं, V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6, और सबकी आप आगे इसकी डिग्री मेंशन कर दीजिए।
तो V1 की कितनी है 1 2 3 4, तो आपने 4 लिख लिया। V2 की कितनी है 1 2 3 4 लिख लिया। V3 की कितनी है 1 2 3 लिख लिया। V4 की कितनी है 1 2 3 4 5 हो गया। इवन 1 2 3 4 5 6 है, इवन 6 हो गया। V5 की कितनी है, V5 का आप देख लेते हैं 1 2 3 हो गया। V6 का कितना है 1 2 3 4, तो ये हो गया। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें सारे जो वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री इवन नहीं है, तो इसका मतलब ये यूलर ग्राफ तो नहीं है, ठीक है। यूलर ग्राफ इसको काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें देखें क्या यूलर पाथ मिलेगा आपको, तो इसमें जो ऑड डिग्री के वर्टेक्स हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। तो इसमें यही कहा था कि अगर 2 वर्टिसेस एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री ऑड है, तो उसमें यूलर पाथ आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखिए जनरली तो आपको यूलर ग्राफ है या नहीं ये पूछेगा, बट जनरली हम ग्राफ को इस तरीके से यूलर के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते थे। एक होता है आपके पास यूलर ग्राफ, एक होता है आपका सेमी यूलर ग्राफ और एक होता है आपका नॉन यूलर ग्राफ, ठीक है। तो यूलर ग्राफ में सीधे आप देखेंगे कि यूलर सर्किट है या नहीं है, ठीक है। और सेकंड सेमी यूलर ग्राफ में अगर यूलर सर्किट तो नहीं आ रहा लेकिन यूलर पाथ आ रहा है तो उसको सेमी यूलर ग्राफ कह देते हैं। और नॉन में तो इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं है तो नॉन यूलर ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है ये यूलर ग्राफ है, लेकिन ये जो ग्राफ है वो सेमी यूलर ग्राफ है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब लास्ट में अब आप ये बताइए कि इस वाले जो सेक्शन में हमने देखा था कोनिग्सबर्ग 7 ब्रिज प्रॉब्लम में ये कैसी प्रॉब्लम हो गई, ये यूलर वाली प्रॉब्लम ही हो गई, यूलर ग्राफ वाली प्रॉब्लम। यूलर ग्राफ क्या कहता है, आपको इसी वर्टेक्स से एक ऐसा सर्किट आपको ढूंढना है कि आप सेम वर्टेक्स से शुरू करके वापस उसी पे पहुंचना है, लेकिन आपको सारी एजेस यूज़ करनी है। तो इसमें भी तो वही था कि आपको एक जगह से शुरू करके वापस उसी पे आना है, लेकिन आपको सारे ब्रिज यानी कि सारी एजेस यूज़ करनी है। तो अगर ये जो ग्राफ बनाया है ये यूलर ग्राफ होगा तो इसका मतलब पॉसिबल है, अगर ये यूलर ग्राफ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मैं आंसर पिन कर दूंगी, बट आप फिर भी खुद से गेस करिए और बताइए कि इस तरह के प्रॉब्लम का ये वाला सोल्यूशन है कि नहीं, कि सारे ब्रिज से होते हुए आप उसी पॉइंट पे वापस आ सकते हैं या नहीं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।